भक्तांबर के बाल भक्त। समस्त कृतियों में मनुष्य ईश्वर की वो सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें असीम सामर्थ्य और शक्ति छुपी हुई है। जब यही सुषुप्त शक्ति जागृत होती है तब मनुष्य सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वयं में स्थित हो जाता है। और ऐसी ही अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी थे भगवान आदिनाथ के परम भक्त आचार्य श्री मानतुंगाचार्य जी। इतिहास में वर्णित है कि जब राजा भोज ने आचार्य मानतुंग जी को दंड स्वरूप 48 दरवाजों वाले उस कारागार में बंद कर दिया जिसमें 48 ताले लगाए गए थे, तब आत्मस्थ शांत स्वभाव आचार्य मानतुंग जी ने अपनी उसी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर आदिनाथ भगवान की स्तुति शुरू कर दी और भक्ति की उस महाशक्ति से एक एक कर कारागार के 48 ताले खुल गए और आचार्य मानतुंग जी मुक्त हो गए। और फिर समर्पण की उसी महागाथा से उद्भूत हुआ भक्ति का एक महाकाव्य भक्तामर स्तोत्र। आज वैज्ञानिक मापदंडों पर भी ये सिद्ध हो चुका है कि जो भी मनुष्य भक्तामर स्तोत्र का श्रद्धा भक्ति से स्मरण और पाठ करता है वो समस्त दुख, बाधा, बीमारी और सभी कष्टों से मुक्ति पाकर जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर अंततः मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। और आज आगम वाणी चैनल जैन धर्म के उन्हीं स्वर्ण सूत्रों को बाल भक्तों के उद्घोष के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने के भाव से शुरू कर रहा है अपना विशेष कार्यक्रम भक्तामर के बाल भक्त, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस रोचक प्रतियोगिता के माध्यम से जैन धर्म के गुणों को आत्मसात करने के साथ साथ भक्तामर स्तोत्र की महिमा को भी जान सके। बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, जैसा चाहोगे ढल जाएंगे, जो राह दिखाओगे उनको उन राहों पर बढ़ जाएंगे। बच्चे एक धरोहर हैं, एक सपना है आने वाले कल का, जैसा आज उन्हें हम देंगे वैसा ही कल होगा उनका। जय जिनेंद्र, मैं हूँ प्रियंका जैन और आप सभी का स्वागत है बाल संस्कारों पर आधारित आगमवाणी चैनल के हमारे इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। दर्शकों, बच्चे हमारा भविष्य है और हमारे भविष्य के निर्माण की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की बराबर है। बेशक ये निर्माण सबसे पहले घर से ही शुरू होता है, लेकिन एक समाज के रूप में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को पूरी तरह से निखारने के लिए, उन्हें संस्कारित करने के लिए, उन्हें बचपन से ही एक ऐसा स्वच्छ और संस्कारों भरा माहौल दें जहां उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। क्योंकि ये बिल्कुल सच मानिए कि आज हम उन्हें जैसे संस्कार देंगे भविष्य में उनका वैसा ही व्यक्तित्व निखर कर आएगा। संस्कार जो डाले बचपन में वह स्वभाव में ढल जाते, संस्कार जो डाले बचपन में वह स्वभाव में ढल जाते, देते जो शिक्षा हम बच्चों को उसको ही वह अपनाते, उसको ही वह अपनाते। बस इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए आगमवाणी चैनल ने इस दिशा में एक पहल की है। पहल बच्चों को अपने धर्म से जोड़ने की, संस्कार और संस्कृति के करीब लाने की। और इसी मकसद से हम लेकर आए हैं बाल संस्कारों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से हमारे जैन समाज के बच्चों ने आचार्य मानतुंग जी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों का पाठ और गायन करते हुए अपना वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाया है। और उनके इस हिडन टैलेंट को आप तक लेकर आया है हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमारा साथ देंगे इस शो के जज, कवि हृदय, धर्म साहित्य के जानकार और कुशल वक्ता श्री विकर्ष जैन शास्त्री जी। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो आइए अब नज़र डालते हैं इस वीडियो पर जो हमें हमारे जज के बारे में और भी बहुत कुछ जानने में मदद करेगी। बोल जिनके अनमोल हैं और जिनकी काव्य पाठ की शैली बेजोड़, ज्ञान के प्रकाश पुंज वर्तमान कुंद कुंद, ऐसी छवि गुरु विद्या सागर में पाई है, जिनमें धर्म प्रभावना की भावना प्रबल है और जिनके रोम रोम में जैन धर्म और संस्कृति बसती है, वो है सहेला मध्य प्रदेश से कवि हृदय विकर्ष जैन। विकर्ष मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई हैं
और उन्हीं से प्रेरणा लेकर विकर्ष ने काव्य पाठ के माध्यम से धर्म प्रभावना के इस मार्ग को चुना है। जैन आइकन अवार्ड से सम्मानित विकर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कवियों के मध्य भी कई काव्य पाठ किए और जैन समाज को गौरवान्वित महसूस कराया है। तो दर्शकों, ये था हमारे जज विकर्ष जैन शास्त्री जी का एक छोटा सा परिचय। दर्शकों, चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने हर एपिसोड में भक्ति के महाकाव्य, समर्पण के महान ग्रंथ भक्तामृत स्तोत्र के 48 काव्यों में से 8 श्लोक यानी 8 प्रतिभागियों की वीडियोस को प्रत्येक एपिसोड में प्रस्तुत किया करेंगे। लेकिन चुनाव होगा उन 8 प्रतिभागियों में से किन्हीं 2 का, और इस तरह हमारे कुल 6 एपिसोड में से चुने गए 12 प्रतिभागी फाइनल में एक दूसरे के सामने होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं भक्तामृत के बाल भक्त के हमारे आज के पहले एपिसोड की। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स की एंट्रीज दिखाना शुरू करें, विकर्ष जी मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। भक्तामृत स्तोत्र के विषय में कहा जाता है कि इस महाकाव्य में भक्ति की पराकाष्ठा है और इसके एक एक श्लोक में अद्भुत और असीम शक्ति है। तो क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत भक्तामृत स्तोत्र जी के पहले श्लोक से की जाए, और फिर हम चाहेंगे कि आप हमें उस श्लोक की अर्थ सहित महिमा भी बताएं। जी बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं भक्तामृत स्तोत्र का पहला श्लोक। प्रणतमौलि मणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपाप तमोवेतानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। दर्शकों, इसे सुनकर ऐसा लगता है ना कि हमारे मन में एक असीम शांति उतर आई है। तो विकर्ष जी, अब हम चाहते हैं कि आप इस श्लोक का अर्थ और महिमा हमें बताएं। बिल्कुल प्रियंका जी, जैसा कि आपने कहा था कि भक्तामृत स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें भक्ति की पराकाष्ठा है। निश्चित ही आचार्य मानतुंग स्वामी ने इसके अंदर भक्ति रस को पिरोया है और इसका हर एक श्लोक और हर श्लोक ही क्या, हर एक शब्द जो है वो मंत्र के रूप में कार्यकारी है। पहला श्लोक, जैसा कि आपने कहा कि इसका मैं अर्थ बताऊं, तो भक्तामृत स्तोत्र का पहला स्तोत्र मंगलाचरण के रूप में है। इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम जनानम। यह जो श्लोक है, यह जिनेंद्र भगवान की चरण वंदना की गई है। इसमें बताया गया है भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाड़ा, अर्थात जो भक्ति करते हुए देव हैं वो कैसे हैं? उनके मुकुटों की जो मणि है, अर्थात उनके मुकुटों में लगी हुई मणि वो कैसी हो रही है? प्रभाषित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। कैसे? जिन पाद, जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमन करने से, अर्थात देवों के जो मुकुटों की मणि है, जब वो झुकते हैं तो उनके मुकुटों की मणि प्रकाशित होती है भगवान जिनेंद्र के चरणों की आभा से। और साथ ही दूसरी लाइन में क्या कहा है? मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। भगवान जिनेंद्र के जो चरण हैं, चरण युगल पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दलित यानी नष्ट करने वाले हैं। साथ ही जिनेंद्र भगवान के चरण कैसे हैं? युगम युगादा, युग के प्रारंभ में जो संसार में डूबते हुए प्राणी हैं, संसार रूपी समुद्र में जो प्राणी डूब रहे हैं, उनके लिए आलम्बनम अर्थात आलम्बन है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जिनेंद्र के 2 चरण जो युगल चरण हैं, ये संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारा हैं। इस पूरे श्लोक का भावार्थ ये हुआ कि भक्त देव, जो देव भक्त हैं, जब भगवान के चरणों में नम्रीभूत होते हैं, नमस्कार करते हैं, तो भगवान के चरणों की आभा से उनके मुकुटों की मणि प्रकाशित होने लगती है और संसार का जो संसार में
जो पाप है उसके अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान जिनेंद्र के चरण कमल हैं। और संसार में जितने भी प्राणी हैं जो संसार समुद्र में भटक रहे हैं, उनको संसार से तिराने का कार्य कोई करता है तो वो हैं भगवान जिनेंद्र के चरण कमल। ऐसे प्रथम जिनेंद्र, क्या कहा है, पहले प्रथमम जिनेंद्रम, अर्थात प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार से इस पहले श्लोक का अर्थ यहाँ पर संपन्न हुआ। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें श्लोक का अर्थ बताया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो विकर जी, इसके लिए आपका हमारी और हमारे दर्शकों की ओर से ना बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम जानते हैं कि आपको आज की एंट्रीज देखने का बेसब्री से इंतज़ार है और सच तो ये है कि आपकी ही तरह हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ही ज़ोरों शोरों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कब भक्तामर श्लोक गाने का मौका मिलेगा। तो फिर चलिए इंतज़ार खत्म करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भक्ताम्बर जी के पहले श्लोक पर आधारित आज की ये पहली 2 वीडियोस, जो भेजी है काशवी सेठी ने इंदौर से, जिनकी उम्र है मात्र 7 साल। काशवी प्रेजेंट करेंगी भक्ताम्बर जी का पहला श्लोक और नेवान जैन ने निज़ामाबाद से जो गा रहे हैं दूसरा श्लोक। नेवान की उम्र है महज 11 साल। भक्तामर प्रणत मालिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवतारणं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा कालम्बनं भवजले पततां जनानां वालम्बनं भवजले पततां जनानां। यसंस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा तद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषैकिलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। वाह काशवी, नेवान, बहुत ही सुंदर गाया आप दोनों ने। आपने इतनी सुंदरता से संस्कृत के इन श्लोकों को अपने सुर और लय से सजाया है कि क्या ही कहने। तो विकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके परफॉर्मेंस को लेकर? निश्चित ही प्रियंका जी, भक्ति और संगीत का बड़ा गहरा संबंध होता है। जहाँ पर भक्ति के साथ संगीत जुड़ जाता है वहाँ प्रस्तुति में 4 चांद लग जाते हैं। काशवी ने मात्र 7 वर्ष की उम्र में इतनी शुद्धता के साथ पहला श्लोक पढ़ा और साथ ही उसको संगीतबद्ध किया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी काशवी आपकी, और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और नेवान ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन नेवान से कहूँगा कि थोड़ा सा आप उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी गायकी में भी और आपके उच्चारण में भी बहुत निखार आएगा। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी दोनों की प्रस्तुतियाँ थी। थैंक यू विकर जी। आपके इन सुझावों को नेवान और काशवी अगर टीवी पर सुन रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है ज़रूर मानेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। विकर जी, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में हमें पहले श्लोक का जो अर्थ बता दिया था, लेकिन दूसरे नंबर का जो श्लोक है जो अभी नेवान ने गाया है उसका भावार्थ भी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल, तो चलिए पहले सुनते हैं दूसरा श्लोक। संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरैरुदारैः तोष्यैकिलाहुमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो आइए अब हम समझते हैं दूसरे श्लोक का भावार्थ। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूति बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, अर्थात जो स्तुत्य हैं संस्तुतः, यह संस्तुतः अर्थात जो स्तुत्य हैं किनके द्वारा, सकल वाङ्मय अर्थात
जिन देवों को समस्त द्वादशांग का ज्ञान है और तत्व ज्ञान से जिनकी चतुर्बुद्धि है, ऐसे चतुर्बुद्धि के धारी के देवों के द्वारा जो संस्तुत्य हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान कैसे, जैसी स्तुतियाँ ऐसी स्तुतियाँ जो स्तुति 3 लोकों के चित्त का हरण करने वाली हैं, 3 लोक के चित्त का हरण करने वाले ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक से जो स्तुत्य हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान प्रथम जिनेंद्र अर्थात आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर भावार्थ क्या हुआ कि जो समस्त द्वादशांग के ज्ञाता हैं और तत्व ज्ञान से जिनकी चतुर्बुद्धि उत्पन्न हुई है और ऐसे आनंदित करने वाले 3 लोक के जीवों को आनंदित करने वाले स्तोत्रों के द्वारा जो स्तुत्य हैं, ऐसे उन प्रथम जिनेंद्र की यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी वंदना कर रहे हैं। थैंक यू विकर जी। तो दर्शकों, हमें पूरा यकीन है कि आपको भी अर्थ समझ में आ ही गया होगा। तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काव्या जैन भक्तांबर स्तोत्र का 3रा श्लोक प्रस्तुत कर रही है। तो चलिए अब देखते हैं काव्या का वीडियो। विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तुतं समुदतमतिर्विग्रतत्रपोहं पानं प्रियाय जनसंसितमिन्दुबिम्ब मन्याकैक्षति जनसहसाग्रहीतम्। जोरदार तालियां काव्या के लिए। वाकई बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी काव्या। तो विकर जी, आप बताइए कि आपको काव्या की गायकी कैसी लगी? बहुत ही सुंदर काव्या, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय है। आपका गायन बहुत ही सुंदर था, आनंदप्रद था। सो मूविंग ऑन नाउ, विकर जी आप हमारे दर्शकों को श्लोक संख्या 3 का भावार्थ संक्षेप में बताएं। जी बिल्कुल। तो आइए 3रे नंबर का पहले श्लोक हम सुनते हैं, उसके बाद हम उसके भावार्थ को भी जानेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दु बिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। तो आइए अब 3रे श्लोक के हम अर्थ को समझते हैं कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस 3रे श्लोक में क्या बताया है। यहाँ पर लघुता की अभिव्यक्ति की गई है। क्या कह रहे हैं? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस स्तोतुम समुद्यत मतिर्विग तत्रोपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ ये है कि विबुधार्चित पादपीठ यानी कि देवों के द्वारा अर्चित हैं जिनके पादपीठ अर्थात जिनके चरण रखने का जो आसन है वह आसन भी देवों के द्वारा पूज्य है। ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनकी हम स्तुति कैसे कर रहे हैं? बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी, बुद्धिहीन होते हुए भी ऐसे जिनेंद्र देव जिनके चरणों का आसन देवों के द्वारा पूजित है, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। कैसे? विगत तत्र पोहम अर्थात लज्जा रहित होकर के। यहाँ पर जो मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि वह भक्त जो है कैसे है, वह लज्जा से रहित होकर के बुद्धिहीन होता हुआ भी भगवान जिनेंद्र की स्तुति कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार चंद्रमा के बिंब को, उसके प्रतिबिंब को यदि जल में देख कर के जो बालक होता है वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, वह सोचता है कि चंद्रमा तो यही है। उसी प्रकार भगवान हम आपके गुणों का पार नहीं पा सकते हैं, फिर भी हम बुद्धिहीन होते हुए भी उस बालक की तरह हम तुच्छता कर रहे हैं, हम ये धृष्टता कर रहे हैं और हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हमें आपकी स्तुति करने में कोई लज्जा नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, फिर भी भगवान हम उस अबोध बालक की तरह आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सुंदर विकर जी। 3रे श्लोक के बाद आता है 4थे नंबर का श्लोक, जिसका गायन किया है नागपुर से परिधि जैन ने। मैं आपको बता दूं कि काव्या की तरह परिधि भी मात्र 10 साल की है। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 4 पर आधारित
परिधि की वीडियो। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्य शशाङ्ककान्त कस्ते क्षमासुरे गुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकालपवनोदकिनकृचक्रं कुवातरीतुमलमम्बुनिबिम्बचाभ्यम्। तो विकर जी, क्या कहना चाहेंगे आप परिधि की परफॉर्मेंस को लेकर? परिधि, आपने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और आपको यह श्लोक याद है, ये प्रशंसनीय है। परंतु थोड़ा सा और आप लय में सुधार करेंगी और थोड़ा सा उच्चारण में ध्यान देंगी तो निश्चित ही आपके श्लोक में निखार आएगा और आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पॉइंट टू बी नोटेड परिधि। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए विकर जी, मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि हमारे दर्शकों को ना भक्ताम्बर स्तोत्र के 4थे श्लोक का मर्म भी समझाएं। जी बिल्कुल, तो आइए पहले हम सुनते हैं 4थे श्लोक को। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रथमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम् तो आइए 4थे श्लोक के इस अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर जिनेंद्र देव के अवर्णीय गुणों का वर्णन किया है कि जो जिनेंद्र भगवान के जो गुण हैं वो वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे गुण के सागर, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, जो आपके गुण हैं वो कैसे हैं? शशांक अर्थात चंद्रमा के समान उज्ज्वल हैं। कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, अर्थात जिसको सुरगुरु कहने में भी असमर्थ है। सुरगुरु भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से प्रलय काल में, जब प्रलय काल की वायु चलती है, उस समय यदि उस समुद्र में मगरमच्छ भी हों तो उस मगरमच्छ होते हुए कौन मनुष्य होगा जो उस समुद्र को 2 भुजाओं से पार कर सकेगा, अर्थात असंभव-सा है। उसी प्रकार हे भगवान, आपके गुणों का भी वर्णन करना असंभव है। जिस प्रकार से प्रलय काल की पवन वायु चल रही हो और समुद्र में मगरमच्छ हों, घड़ियाल हों, ऐसे भीषण काल में जो मनुष्य 2 हाथों से कभी भी 2 भुजाओं से उस समुद्र को पार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आपके जो शशांक चंद्रमा के समान उज्ज्वल गुण हैं, उन गुणों का वर्णन करने में सुरगुरु भी असमर्थ रहते हैं। अर्थात आपके गुण जो हैं वो अवर्णीय हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी, आपके द्वारा बताए हुए भावार्थ को सुनने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि जितनी सरलता से आपने इन श्लोकों का अर्थ समझाया है, हमारे दर्शकों और बाल भक्तों को अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विकर जी, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे बाल भक्तों का सुर और भक्ति से भरा हुआ ये जो परफॉर्मेंस है, डूबा हुआ परफॉर्मेंस है, ये जारी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वी विल बी राइट बैक। भक्तांबर के बाल भक्त भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान करते चालीसा के भक्तिमय स्वर। जय जय अजित। इस असार जगत में सार तत्व की अनुप्रेक्षाओं को समाहित किए 12 भावनाओं के पवित्र भाव। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, संसार से विरक्ति और वैराग्य के पथ को प्रदर्शित करती समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी, और काल की विहंगम गति के सार का बोध कराता लघु समय सार। चैत्र भुवन में जीव अनंत। आनंद लीजिए जिन धर्म के महान ग्रंथों में वर्णित भगवान के पूजन, वंदन और स्तुति के काव्यात्मक छंदों का आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक।
जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए, ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। भक्तांबर के बाल भक्त। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आगमवाणी चैनल के इस ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। तो दर्शकों, हमारे बाल भक्तों की भक्ति ने हमारे शो को वाकई में स्पेशल बना दिया है। तो फिर चलिए इस स्पेशल शो में भक्ति के रंग और भरते हैं और देखते हैं हमारी अगली वीडियोस, जो हमें भेजी है रिदम जैन ने शिवपुरी से। लेकिन इससे पहले कि हम रिदम के द्वारा हम भक्तांबर स्तोत्र का 5वां श्लोक सुने, हम विकर जी से जानते हैं इस श्लोक का अर्थ। हाँ जी बिल्कुल, पहले हम 5वें श्लोक को सुनते हैं, उसके बाद हम उसके भावार्थ को भी जानेंगे। त्वं तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्वं विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं न वेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। तो आइए इस 5वें श्लोक के अर्थ को हम समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं। सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त्यः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कि भगवान मैं शक्ति से हीन होने पर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ। किस प्रकार से, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से हिरणी, यदि हिरणी का बच्चा सिंह के पंजे में आ जाता है तो अपनी शिशु के रक्षार्थ वह बिना शक्ति के विचार किए हुए सिंह की ओर दौड़ने लगती है, उसको बचाने के लिए उद्यत होती है। उसी प्रकार हे भगवान, हमें पता है कि हम में वो शक्ति नहीं है कि हम आपके गुणों का गुणानुवाद कर सकें, परंतु आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के हम शक्तिहीन होने पर भी आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को समझना चाहिए। बहुत सुंदर। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों और बाल भक्तों को इस श्लोक का अर्थ जरूर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब सुनते हैं कि इस श्लोक को रिदम ने कितनी परफेक्शन के साथ गाया है। सोहम तथापि तव भक्ति वशा मुनीश कर्तोस्तुवं विगत शक्तिरपि प्रवेता प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभीति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। रिदम आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, परंतु मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम रखिए, और साथ ही यदि आप थोड़ा सा उच्चारण पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित ही बहुत निखार आएगा और आपके मुख से ये श्लोक बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिदम, तो आपने सुन लिया कि आपको कहाँ और कैसे मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं अगली वीडियो, जिसको भेजा है अष्टासीहोर मध्य प्रदेश से आदित्य जैन ने। और आदित्य अपने गायन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं भक्तांबर स्तोत्र का 6वां काव्य। तो आइए देखते हैं वीडियो। अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखुरीकुरुते बालानाम् यत् कोकिलखिलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। बहुत खूब। लेकिन आपके इस परफॉर्मेंस ने हमारे जज विकर जी को कितना इम्प्रेस किया है ये तो वही बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो विकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे आदित्य के इस परफॉर्मेंस को लेकर? आदित्य, आपकी सुर और आवाज़ दोनों ही बहुत शानदार हैं। आपको मैं जब सुन रहा था तो बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा था, परंतु आपको थोड़ा सा उच्चारण पर ध्यान देना होगा। यदि आप इसमें सुधार करते हैं तो आपकी गायन और आपका उच्चारण दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू विकर जी। मुझे उम्मीद है आदित्य आपके इन सुझावों को ज़रूर मानेंगे। लेकिन फिलहाल तो विकर जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आदित्य ने जो श्लोक गाया है उसका अर्थ हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर समझाएं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखुरीकुरुते बलान्माम् यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पर भक्त अल्पश्रुत होकर भी और विद्वानों की सभा में हास्य पात्र बनने पर भी भगवान जिनेंद्र की भक्ति कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन होने पर कोयल स्वतः ही कुहकुहाने लगती है, उसी प्रकार भगवान जब जब आपको देखते हैं, आपके गुणों के गुणानुराग के वशीभूत होकर के स्वतः ही अल्पश्रुत होने पर भी मैं आपके गुणगान करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ। विशेषकर यह जो श्लोक है, यह श्लोक विद्यार्थियों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक के निरंतर वाचन करने से, मनन चिंतन करने से तीव्र ज्ञान का क्षयोपशम होता है और कुशाग्र बुद्धि बनती है। इसलिए इस श्लोक को हमें विद्यार्थियों को प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए। थैंक यू विकर जी। दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि विकर जी ने जो श्लोकों के जो अर्थ हमें यहाँ समझाए हैं उनसे आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत तो बढ़ ही गई होगी, है ना? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि हम भक्तांबर जी का पाठ करते तो बहुत ही भक्ति से हैं, मन लगा के हैं, लेकिन अर्थ का पता ना होने की वजह से भाव नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अब विकर जी द्वारा बताए जा रहे अर्थ को सुनकर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो फिर चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के एपिसोड की 2 आखिरी वीडियोस, जिसमें कोलकाता की खुशी शाह ने गाया है 7वें नंबर का काव्य, तो वहीं रतलाम की रहने वाली वंशिका ने गाया है 8वां श्लोक। तो आइए सबसे पहले कोलकाता से खुशी शाह को सुनते हैं। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणार्चमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरमन्धकारं मत्वेति नाद तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुतियापि तमः प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलदितुमुपैति ननूत बिन्दु आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम्। वाओ, नाउ दैट वाज इम्प्रेसिव। खुशी, मुझे तो वाकई आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। लेकिन आइए जानते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच में, उनको आपकी गायकी कैसी लगी। तो विकर जी, खुशी की कोशिश कितनी रंग लाई, प्लीज़ हमें बताएं। खुशी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और निरंतर ऐसी ही कोशिश करते रहिए आप। और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, यह प्रशंसनीय है। परंतु थोड़ा सा यदि आप गायकी में सुधार करेंगे तो निश्चित ही आपकी गायकी भी सुधरेगी और आप जब श्लोक पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद का अनुभव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू विकर जी। अब इसी के साथ चलिए सुनते हैं अगला श्लोक नंबर 7 और फिर हम आपसे जानना चाहेंगे उसका भी भावार्थ। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। संस्तवेन भवसन्तति
सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरराजाम् आक्रान्तलोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। तो विकर जी, आप हमें अब इस श्लोक का भावार्थ भी समझाइए प्लीज। तो आइए हम 7वें श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है कि हे भगवान जिनेंद्र देव, आपकी स्तुति मात्र से प्राणियों के भव के बंधे हुए पाप भी क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण मात्र निकलने से सघन अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकाश फैल जाता है चारों ओर, उसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति मात्र से ही लोगों ने जो कई जन्मों तक पाप का संचय किया है, वो बंधे हुए पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इसी के साथ अब हम आगे का रुख करते हैं और आज की जो आखिरी वीडियो है उसकी तरफ हम चलते हैं, जो कि भेजा है रतलाम से वंशिका जैन ने। वंशिका 16 साल की है और उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र के 8वें श्लोक का गायन किया है। तो आइए सुनते हैं वंशिका को। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलधृतिमुपेति नलोदबिन्दु। बहुत बढ़िया वंशिका, मुझे तो आपका ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन केवल मेरे अच्छे लगने से तो बात नहीं बनेगी। यहाँ हमारे जो यहाँ जज हैं विकर जी, उनको भी अच्छा लगना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो विकर जी हमें बताएं इस परफॉर्मेंस के बारे में। वंशिका, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। आपका गायन और आपके उच्चारण करने का तरीका बहुत पसंद आया है। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा और सुधार करेंगी तो और अच्छा होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू विकर जी। तो वंशिका, सुना आपने, हमारे जज विकर जी ने जो सुझाव आपको दिए हैं उन पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और हम अब जानते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगी। और अब विकर जी से मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमें इस 8वें श्लोक का अर्थ और महत्व ज़रूर समझाएं। तो चलिए आपको सुनाते हैं 8वां श्लोक। मत्वेति नाथ तव संस्वनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति नलोदबिन्दु। आइए इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि हे नाथ, ऐसा मानकर के मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा आपकी स्तुति प्रारंभ की गई है कि आपका प्रभाव ही लोगों को आनंदित करेगा, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आपका प्रभाव ही है जो लोगों को आनंद की अनुभूति करा रहा है। जिस प्रकार से कमलनी के पत्ते पर ओस की बूंद जब पड़ती है तो वह स्वतः ही लोगों के मन को आनंदित कर देती है, उसी प्रकार भगवान जब आपके गुणों का गुणानुवाद किया जाता है तो निश्चित ही आपके प्रभाव के कारण लोगों के अंतरंग में आनंद की अनुभूति होती है और लोगों को आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकर जी। भक्तामृत जी के श्लोकों के अर्थ सुनकर समझ आता है कि इनका एक एक शब्द कितना भक्ति भाव से भरा हुआ है। और मैं ये कह सकती हूँ कि इन श्लोकों का अर्थ सुनकर हमारे दर्शकों में और भी भक्ति भाव का सागर उमड़ रहा होगा। लेकिन दर्शकों, भक्ति के आज के सफ़र को हमें यहीं विराम देना होगा, क्योंकि इन्हीं वीडियोस के साथ ही हमारे आज का जो ये एपिसोड है यही समाप्त होता है। लेकिन अभी जजमेंट बाकी है
और अब समय है आज के बेस्ट कंटेस्टेंट के नामों की घोषणा करने का। लेकिन इससे पहले कि हम वो नाम अनाउंस करें, हम आपको बता दें कि संगीत के महासागर में से सुरों के सच्चे मोतियों को चुनना आसान नहीं होता। ये वो मुश्किल काम है जिसे कोई पारखी ही अंजाम दे सकता है, और हमारे आज के पारखी विकर्ष जी ने भक्ति के इस महासागर से एक नहीं बल्कि 2 खास मोतियों को चुन लिया है। तो विकर्ष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं हमारे, उनके नामों की आप घोषणा करें। लेकिन दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में बाल भक्तों के लिए हमने सुर, लय, ताल और उच्चारण से 4 कसौटी रखी है। इनमें से जो भी प्रतिभागी इन 4 कसौटियों पर खरे उतरेंगे, बस वही प्रतियोगी, वही पार्टिसिपेंट होंगे आज के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। विकर्ष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे वो 2 लकी कंटेस्टेंट्स कौन से हैं? वैसे तो सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, सभी की प्रस्तुति बहुत शानदार थी, परंतु उनमें भी मुझे 2 जो प्रतिभागी थे उनका प्रस्तुतिकरण मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला काशवी सेठी जो इंदौर से थी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, और साथ में द्वितीय जो हैं वो वंशिका जैन रतलाम से, इन्होंने भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति दी है। तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो भाई काशवी और वंशिका, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आपकी फैमिलीज़ को भी, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। और हाँ, जो बाल भक्त आज सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं वो निराश ना हो, प्लीज़ डोंट गेट अपसेट, क्योंकि बस विश्वास रखिए, विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमें यकीन है कि उनको आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। वेल, आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आप आगमवाणी चैनल पर हमारे आज के इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट नीचे दिए जा रहे टाइम के साथ साथ YouTube चैनल व Google Play स्टोर से आगमवाणी चैनल के ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और Google Play स्टोर से कीजिए हमारी ऐप डाउनलोड, और जानिए कार्यक्रम के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियाँ, और देखते रहिए कार्यक्रम भक्तांबर के बाल भक्त। तो हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में नीचे दिखाए जा रहे टाइम पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। भक्तांबर के बाल भक्त।